नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट पात्र नहीं, नोटिफिकेशन में जेटेट योग्यता घोषित। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन का एनडीए पर तंज, कहा ऐसा वॉशिंग पाउडर जो भ्रष्टाचारी को धो के साफ कर देता है। और झारखंड में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी, अपराध नियंत्रण पर बोले सीएम किसी के दबाव में न आए पुलिस, कार्यशैली सुधारे नहीं तो कार्रवाई होगी। तो वहीं 25 जुलाई तक झारखंड के कई इलाकों में होगी बारिश हो रही, लेकिन किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें, खेतों के लिए काफी नहीं है पानी। तो भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा किस नियोजन नीति व स्थानीय नीति के तहत नियुक्ति होंगे 26,001 शिक्षक। जेसीसीबी का फैसला, निजी नर्सिंग कॉलेजों में 50% सीटें ओपन और 50% मैनेजमेंट कोटे से भरी जाएंगी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 26,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटेट पात्र नहीं, नोटिफिकेशन में जेटेट योग्यता घोषित। दरअसल झारखंड में 26,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की है। आयोग द्वारा 20 जुलाई को जारी विज्ञापन के अनुसार झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत राज्य में स्थित शासकीय विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित एवं विज्ञान शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान शिक्षक एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा शिक्षक के कुल 26,001 पदों पर भर्ती की जानी है। जेएसएससी द्वारा जारी झारखंड शिक्षक भर्ती अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवारों को कक्षा स्तर के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए 10+2 और कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि आयोग ने अधिसूचना में पात्रता परीक्षा में सीबीएसई की सीटीईटी को शामिल नहीं किया है। एनसीटी के नियमों के अनुसार सीटीटी को केंद्रीय विद्यालयों के साथ साथ सभी राज्यों के शासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए स्वीकार्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में जेएसएससी द्वारा सीटीटी को पात्रता में शामिल न करने से यह परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों आवेदन के पात्र हैं या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन का एनडीए पर तंज, ऐसा वॉशिंग पाउडर जो भ्रष्टाचारी को धोके साफ कर देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीए को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है और कहा है कि एनडीए वॉशिंग पाउडर है जहां जाकर भ्रष्टाचारी धुल जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए को लाशर्म नहीं है, ये बेशर्म हो गए हैं, उनके पास जाकर भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं। भाजपा नेताओं द्वारा इंडिया गठबंधन को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी बताए जाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक और बौद्धिक शब्दों से कोई बाघ नहीं हो जाता है, समय आएगा तो सबकी ताकत का पता चल जाएगा। इसके साथ ही मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि वहां गृह युद्ध की स्थिति है, वहां जो कुछ हुआ वह देश के इतिहास का काला अध्याय है। 80 दिनों से मणिपुर में अराजकता की स्थिति है। ऐसा में एक भयावह दृश्य वहां से आदिवासी महिलाओं का आया है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। बीते 80 दिनों के बाद जब लोकसभा का सत्र आरंभ हो रहा है तब केंद्र सरकार की चुप्पी टूटी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं और सबके विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया के देशों में इनका भव्य स्वागत होता है, लेकिन अपना देश के राज्यों में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा किस नियोजन नीति व स्थानीय नीति के तहत नियुक्त होंगे 26,001 शिक्षक। दरअसल भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य के लाखों बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री बताए कि आखिर किस नियोजन नीति और स्थानीय नीति के तहत 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षक नियुक्ति को जो विज्ञापन निकला है उसमें स्पष्ट है कि इसके लिए कोई नीति है ही नहीं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भानु ने कहा कि 2016 के बाद टेट नहीं हुई है, ऐसे में करीब 8 लाख छात्र हैं जो नियुक्ति परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए कौन दोषी है, मुख्यमंत्री इसका भी खुलासा करे। यह पूछने पर इन 8 लाख युवाओं को इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल कराने या टेट आयोजित कराने को लेकर क्या भाजपा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भानु ने कहा वे कोर्ट नहीं जाएंगे, पर इसके लिए पार्टी सभी उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगी। भानु ने कहा कि राज्य सरकार ने 60-40 की नीति पर अमल कर बाहरी लोगों के लिए नियुक्ति का दरवाजा खोल दिया है। पारा शिक्षकों को भी इस सरकार ने धोखा दिया, न तो वे स्थायी हुए और न ही उन्हें वेतनमान ही मिला। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो 25 जुलाई तक झारखंड के कई इलाकों में होगी बारिश हो रही है, लेकिन किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें, खेतों के लिए काफी नहीं है पानी। झारखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है।
राज्य में अब तक सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश गमरिया में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जाहिर की है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और बताते चले कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी दिखने को मिल रहा है। और बताते चले कि 23 जुलाई को गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं 24 जुलाई को आसमान में हल्के बादल छाए दिखेंगे। हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना भी जताई जा रही है। और झारखंड में इस बार कम बारिश हुई है, जिसका सीधा असर मौसम पर पड़ा है। सबसे अधिक समस्या किसानों के लिए है, जहां खेत में ठीक से पानी तक नहीं पहुंच पा रही है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे, इसके लिए हर साल लाखों रुपए की लागत से तालाब, आहार, पोखर और डोभा का निर्माण होता है। इस बार जलाशय भरे नहीं है, जिससे समस्या और भी बढ़ सकती है। जेसीसीबी का बड़ा फैसला, निजी नर्सिंग कॉलेजों में 50% सीटें ओपन और 50% मैनेजमेंट कोटे से भरी जाएंगी। बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग में पढ़ाई के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य के नर्सिंग कॉलेजों के लिए एडमिशन में स्थानीयता की बाध्यता खत्म कर दी गई है। स्थानीयता के कारण पहले आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म जमा करने के लिए अवसर दिया गया है। जेसीसीबी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दी है। रांची समेत राज्य के कुल 298 नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें लगभग 15,000 एडमिशन सीटें हैं। इच्छुक और अर्हता रखने वाले छात्र 29 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में 30 जुलाई को संशोधन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 13 जुलाई को आयोजित की जाएगी। और बताते चले कि झारखंड सरकार ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों के एडमिशन में स्थानीयता निवासी का होना अनिवार्य कर दिया गया था। इस फैसले से छात्र काफी नाराज थे। इसके बाद 18 जून को और 2 जुलाई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। राज्य में निजी बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग कॉलेजों में कुल एडमिशन की सीटें 50% सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी। शेष 50% एडमिशन सीटें मैनेजमेंट कोटे की होंगी, लेकिन मैनेजमेंट कोटे में उन्हीं छात्रों का एडमिशन होगा जो जेसीसीबी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई होंगी। वहीं सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन सीटों के किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। यह सामान्य प्रक्रिया के तहत छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। झारखंड में कानूनी व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। अपराध नियंत्रण पर बोले सीएम, किसी के दबाव में न आए पुलिस, कार्यशैली सुधारे नहीं तो कार्रवाई होगी। झारखंड में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने वर्तमान समय में राज्य के भीतर हो रही छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 15 दिन के अंदर राज्य में विधि व्यवस्था सुधारे। पुलिस अधिकारियों से कहा है कि पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाएं। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने विधि व्यवस्था साधारण को चकमा देते हुए कई जघन्य अपराध को अंजाम देने में सफल रहे। किसी भी हाल में ऐसे अपराध स्वीकार नहीं है। वर्तमान समय में हो रही आपराधिक घटनाएं राज्य के लिए चिंता का विषय है। आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त पुलिस बिना किसी दबाव के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। और हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के अंदर अपराध के चेहरे हर दिन बदल रहे हैं। नए नए अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। कई अपराध सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं। कुछ लोग राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस विभाग राज्य में सुनियोजित आपराधिक गतिविधियों एवं नए नए अपराधों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही है, इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सूचना तंत्र को मजबूत करने को कड़ा निर्देश दिया।